देखिए इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जिसका इंतजार था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो खत्म हो गई, क्योंकि जानकारी के अनुसार जहां लेपर्ड की धमक से दहरा वीवीआईपी क्षेत्र सिविल लाइंस, वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ट्रैकुलाइज कर लिया है आखिरकार उसी लेपर्ड को। बहुत जल्द तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन किस तरह से उसे ट्रैकुलाइज किया, कहां किया, ये जानकारी हम लेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी से, जो कि मौके पर मौजूद है। निर्मल जी, आप हर एक अपडेट दे रहे थे, उसी के अनुसार अब ये जानकारी कि ट्रैकुलाइज कर लिया गया लेपर्ड को, जरा अपडेट कीजिएगा इसे। देखिए, पूनम जो सुरेश रावत है, मंत्री सुरेश रावत, उनके घर के जो पिछला हिस्सा है पूरा, इसमें जहाँ हम कुछ देर पहले आपको बाग दिखा रहे थे खुला हुआ, ये यादव के मकान के बगल में, और डॉक्टर रोहिता शर्मा जो पूर्व मंत्री, उनका मकान भी है, उसके पास से सिर्फ पैसेज जो अभी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बगीचे के पास से ही उसको डॉक्टर अरविंद माथुर ने उसको ट्रैंकुलाइज किया है। डायट उसके लग चुका है। अब जैसे ही बिल्कुल अचेत अवस्था में होगा तो उसको यहाँ पर ला करके, और ये रेस्क्यू व्हीकल जिस पर फिलहाल हम हाथ रख के खड़े हुए हैं, इस रेस्क्यू व्हीकल के अंदर इसको रखा जाएगा, इसको यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन खास बात देखिए, 2.25 घंटे की पूरी मशक्कत के बाद इस लेपर्ड को सिविल लाइन जैसे पॉश एरिया से ट्रैंकुलाइज किया जा सका है। निश्चित तौर पर ये एक इस तरह से इस मायने में बड़ा फेलियर है कि एक जंगल से निकलकर वो लेपर्ड, क्योंकि हमारा मानना ये है, अगर हम सिविल लाइंस की बात करते हैं, यहाँ से झालाना या फिर जवाहरनगर बाईपास का जो क्षेत्र, जो झालाना लेपर्ड रिजर्व से लगता हुआ है, और उसकी बात करें तो यहाँ से दूरी 6 से 7 किलोमीटर से उसके करीब उसकी दूरी है। 6-7 किलोमीटर की दूरी लेपर्ड तय करके यहाँ तक आता है। और चूंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि विभिन्न एजेंसियां हैं जो सिविल लाइन क्षेत्र में निगरानी करती हैं, उसमें तमाम सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखती हैं, उनको अगर लेपर्ड का यहाँ आना नहीं दिखता तो निश्चित तौर पर एक सिस्टम का फेलियर तो कहीं ना कहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि फॉरेस्ट की टीम को भी 100 नंबर की तरह एक डेडिकेटेड नंबर देना चाहिए, क्योंकि अब आप उस जयपुर में रहते हैं जहाँ 3 लेपर्ड रिजर्व है, बायोलॉजिकल पार्क है, जू है, हाथी सफारी है, टाइगर सफारी है, लॉयन सफारी वहां पर है, और जल्दी आप बर्ड एवियरी वो भी सब यहाँ पर खोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में आपको एक डेडिकेटेड नंबर लेना चाहिए कि जब भी वाइल्ड लाइफ से आपका एनकाउंटर हो तो आपको रेस्क्यू मौके पर तुरंत पहुंचे। 2.25 घंटे का पीरियड राजभवन यहाँ पर, मुख्यमंत्री का निवास यहाँ पर, मंत्रियों के निवास यहाँ पर, पूरी सिविल लाइंस का पॉश क्षेत्र, इधर से उधर लेपर्ड कूद रहा है, फांद रहा है। हमारे पास ना तो अब तक ड्रोन की यहाँ पर लाया गया 2.25 घंटे के ऑपरेशन में। 9 बजे वन विभाग को यहाँ पर सूचना मिली थी, क्योंकि जिस तरह से डीसीएफ विजयपाल सिंह से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उनके पास 9 बजे सूचना आई, सूचना आते ही वहां पर पहुंचे। वो सुरेश रावत के निवास पर हमको दिखा, हमने वीडियो चलाया। वो पास में जब रास्ता क्रॉस कर रहा था तो हमने उस रास्ते के अंदर उस वीडियो को वहां पर चला के दिखाने की कोशिश की कि लेपर्ड का मूवमेंट किस तरह से। हम दूसरी तीसरी तरफ गए, तब हमने लेपर्ड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश की कि लेपर्ड का मूवमेंट किस तरह से। लेकिन अब अच्छी बात है, राहत की बात, शांति रखा हूँ योगेश जी, आप भी थोड़ा शांति करके बताना पड़ेगा जनता को कि काम हो गया। बताना पड़ेगा, ये मौके से बताना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ मौके पर बताना पड़ेगा, मैं भी धीरे बोल रहा हूँ। तो उस लेपर्ड को, ये आरपीएस अधिकारी है योगेश जी, इनका कहना है कि आप अपना मुंह बंद रखिए, तो मुंह बंद है वैसे तो हमारा, लेकिन सिस्टम जो बंद हो गया उसका क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीजें देखनी होंगी आपको। अब मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तीरथ जी इधर दिखाओ। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा यहाँ पर आ गई है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। शिखा मेहरा यहाँ पर है, राजीव चतुर्वेदी जो एपीसी चीफ है यहाँ पर है, डीसीएफ यहाँ पर पहुंचे हैं, केतन कुमार, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करना तो अभी मुनासिब नहीं, लेकिन जिस तरह की पूरा सिस्टम इस समय हुआ है, और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है कि सिविल लाइंस में लेपर्ड का मिलना। तो मैंने जैसा कहा कि डेडिकेटेड आपके पास नंबर होना चाहिए, वो नहीं है। आपके पास संसाधन होने चाहिए ट्रैंकुलाइज करने के, वो संसाधन आपके पास नहीं है। आपके पास कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, खुद का ड्रोन नहीं है आपके पास, तो और किस तरह से आप सर्विलांस करेंगे। तो हालांकि सूचना ये भी है, देखिए सूचना में कहीं दिक्कत ये भी आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रैंकुलाइज हो गया, लेकिन अभी एक नई सूचना मिली है कि शायद लेपर्ड अभी ट्रैंकुलाइज नहीं हुआ है। मैं आपको फिर बता दूं, नई घटना, नई सूचना, लेपर्ड ट्रैंकुलाइज नहीं हुआ है। उसके ऊपर जो डायट छोड़ा था डॉक्टर अरविंद माथुर ने ट्रैंकुलाइज गन से, वो डायट उसको नहीं लगा है। लेपर्ड ट्रैंकुलाइज नहीं हुआ है। और लेपर्ड इस समय मित्तल भवन जो है, निर्मल जी, जब तक ट्रैंकुलाइज की हुई तस्वीरें सामने नहीं आ जाती, ये बड़ा मुश्किल हो गया ये कहना कि ट्रैंकुलाइज हो रहा है। देखिए पूनम, क्या है कि हम भी वही सरकार निभाने की कोशिश करें, यहाँ पर हर एक मौजूद बंदा जो निभा रहा है, लेकिन पुलिस चूंकि आगे नहीं जाने दे रही, तो जो छन के सूचना आ रही थी, ऐसा लगा था उसमें सूचना ये आई थी कि लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया, लेकिन लेपर्ड ट्रैंकुलाइज नहीं हुआ है। वो मित्तल भवन 108 नंबर, जो मित्तल भवन यहाँ पर है, डॉक्टर डीसी जैन, सुरेश जैन, तमाम उनका घर है। हमारे दर्शकों को कि
रेस्क्यू टीम ट्रैकुलाइज कर रही थी, जानकारी मिली थी, लेकिन अभी हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रैकुलाइज नहीं हुआ है। हलचल क्योंकि अभी भी बनी हुई है। निर्मल जी, ओवर टू यू। देखिए अभी भी नई हलचल अभी बनी है। ठीक है, बताया कि ये क्या है कि हो गया ट्रैंकुलाइज हो गया। देखिए ट्रैंकुलाइज हो गया। ठीक है। अच्छी बात यह है, अब सूचना आई है, परफेक्ट सूचना आई है कि ट्रैंकुलाइज हो गया। वो जो पिंजरे वाली है डॉक्टर अरविंद माथुर ने उसको ट्रैंकुलाइज किया। डॉक्टर अरविंद माथुर आपको दिख जाएंगे कैमरे में। डॉक्टर अरविंद माथुर दिख रहे हैं आपको कैमरे में। रामकृष्ण उनके साथ है, उनके साथ परमेश खड़े हुए हैं, उनके साथ डॉक्टर अशोक तंवर उनके साथ खड़े हुए हैं। जी, जो गाड़ी जी, थी, जी, नॉर्मल जी। गाड़ी, इसको कैंटर को यहाँ से हटाया जा रहा है। उसकी वजह से पिंजरा है, पिंजरे वाला जो कैंटर है जो उसको लाया जा रहा है। बोले कैंटर जो पिंजरे वाला है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है। ये इशू आ गई है जिसको पीछे पिंजरा रखा है और ये मित्तल भवन से ही इसको ट्रैंकुलाइज किया गया है। मैं फिर बता दूं आपको कि मित्तल भवन से ही इस लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया गया है। पौने 2 घंटे की पूरी मशक्कत के बाद इसको देखिए, ये बहुत ही राहत भरी खबर निर्मल जी आपने दी है। आखिरकार ट्रैकुलाइज हो चुका है वह लेपर्ड जो कि वीवीआईपी क्षेत्र सिविल लाइन में पहुंच गया था। मंत्रियों के, पूर्व उप मुख्यमंत्रियों के आवासों पर भी वो नजर आया। ये बड़ी बड़ी खबर है कि उसे ट्रैकुलाइज कर लिया गया है। निर्मल जी, वक्त लग जाता है लेकिन जो प्रोसेस होता है सवाल उस पर खड़े होते हैं। निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि संसाधन विहीनता बहुत भारी पड़ रही है। ट्रेबेस का नहीं होना बहुत भारी पड़ रहा है। एक डेडिकेटेड नंबर का नहीं होना बहुत भारी पड़ रहा है। और जैसा मैंने कहा, हम चीख कर कहते रहे कि 30 अधिकारी सीनियर आईएफएस ऑफिसर ऐसे हैं जो हरियाणा भवन के अंदर बैठे हुए हैं। सुबह 9 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। और हमने जैसे ही ये बात कही, मुख्यमंत्री प्रतिपालक यहाँ पर पहुंची, खुद शिखा मेहरा, उनके साथ साथ एपीसीसीएफ जो है राजीव चतुर्वेदी वो वहां पर पहुंचे, केतन कुमार जो डीएफओ है वो यहाँ पर पहुंचे और डीसीएफ विजयपाल पहले से यहाँ पर मौजूद थे। रक्षा की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। रोहित गंगवाल का नाम मैं जरूर लूंगा, उन्होंने भी कुछ हमको वीडियो मुहैया कराए थे। योगेश जो है आरपीएस ऑफिसर वो यहाँ पर, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम इसलिए किया कि इन्होंने भीड़ को नियंत्रित रखने का काम किया ताकि किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं हो। लेकिन अच्छी बात है, राहत की बात है। ऑस्ट्रेलिया न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है कि लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। इस लेपर्ड की उम्र लगभग 2 साल के आसपास है और अभी ये लेपर्ड यहाँ तक कैसे पहुंचा या इसकी आईडी अगर एक बार उसका चेहरा ढंग से दिखेगा तो मैं भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बीइंग ए वाइल्ड लाइफ लवर बहुत लंबे समय से अगर मैं यहाँ के लेपर्ड को देख रहा हूँ तो मुझे कुछ अंदाजा हो सकता है कि लेपर्ड कौन सा है। लेकिन निश्चित तौर पर इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और ये पिंजरे का मुंह हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पिंजरे का मुंह खोल लिया गया है और उसको ट्रैंकुलाइज एक सेकंड शिखा मेरा भी बोला, एक कैसा नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और चेहरों पर आप राहत देख सकते हैं और वो इस तरह से पिंजरे का दरवाजा वो खोला गया है। ये मित्तल भवन का साइड वाला रूम है और इसके ठीक एक घर के बगल में डॉक्टर रोहिताक्ष शर्मा जो पूर्व मंत्री है उनका निवास है। और ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ नेस्ट बाई मनाली। यहाँ पर एक बुटीक भी आप देख सकते हैं और ये पूरे पॉश क्षेत्र में इसमें इस लेपर्ड को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। अब क्योंकि लेपर्ड को जब डांट लगता है उसके बाद 10 से 15 मिनट इस बात का इंतजार किया जाता है कि पूरी तरह से वो बेहोश हो जाए। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है उसके बाद ही टीम उसको निकाल करके लेकर के आती है। तो अब उसको टीम निकाल करके बाहर लाएगी, उसी पिंजरे के अंदर उसको डाला जाएगा और उसके बाद उसको या तो झालाना या फिर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाया जाएगा जहाँ उसका चिकित्सकीय मुआयना किया जाएगा और चिकित्सकीय मुआयना करने के बाद ये तय किया जाएगा कि इस लेपर्ड को कहाँ पर रिलीज किया जाए, क्योंकि जो लेपर्ड जहाँ का होता है। निर्मल जी, ये पूरा प्रोसेस आज का बहुत कुछ सवाल खड़े भी कर गया है, पीछे छोड़ गया है। आगे क्या? अब तो हो गया ट्रैंकुलाइज, लेकिन आगे क्या? जैसा मैंने कहा कि अभी तो इसका मेडिकल मुआयना होगा, उसके बाद क्योंकि जब भी कोई लेपर्ड अपनी टेरिटरी से बाहर निकलता है तो परंपरा ये रही है कि उसको उसी जगह पर वापस रिलीज नहीं किया जाता। और जहां तक मेरा अनुमान है ये लेपर्ड झालाना का है या फिर जो MNIT या जो पुलिस वन के अंदर जो पूजा नाम की जो लेपर्ड है जिसकी टेरिटरी वो है वो उसका शावक हो सकता है। अभी देखना होगा मेल है फीमेल है, वो उसके बाहर आने के बाद पता पड़ेगा। लेकिन ये उसकी अवस्था निश्चित तौर पर 2 साल के आसपास है। तो जब एक बार वो अपनी सीमाओं का वायलेशन करता है तो उसको दूसरे जंगल में छोड़ा जाता है। तो संभवतः इसको भी बीड़ पापड़ या आमागढ़ या नाहरगढ़ के क्षेत्र में इसको छोड़ा जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इसको कहाँ छोड़ा जाएगा, सवाल ये नहीं है कि इसको ट्रैंकुलाइज करने में 2 घंटे पौने 2 घंटे का वक्त लगा। सवाल ये है कि सिस्टम इतना पनगुट क्यों है, अपंग क्यों है,
सिस्टम के क्या लकवा मार गया है। सिस्टम आज एआई के युग में क्यों नहीं तकनीक सम्मत काम कर पा रहा है। सिस्टम आखिर क्यों ट्रेंड नहीं कर पा रहा है। 125 लेपर्ड वाला एक शहर, वो भी देश के भूभाग के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी जयपुर, जो बहुत ही स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, स्थापत्य के हिसाब से जिसका एक अहम स्थान है दुनिया के अंदर, जिसमें अर्बन लेपर्ड्स की पूरी बस्ती है, वहां पर हमारे पास ना तो तकनीक है, ना संसाधन है, ना प्रशिक्षित वो स्टाफ जो ये तय करे कि लेपर्ड या किसी दूसरी वाइल्ड लाइफ को किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के सवाल आज इस पूरे ऑपरेशन से खड़े हुए। हालांकि ऐसे ऑपरेशन राजधानी जयपुर में हर दूसरे तीसरे महीने होता है। एसएमएस स्कूल तक पहुंच गया था, ठीक है। जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, एसएमएस स्कूल से निकलकर लाल कोठी पहुंचता है, लाल कोठी में एक रेस्टोरेंट के अंदर लेपर्ड चला जाता है उसके बेसमेंट में। निर्मल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी देखिए, हम डॉक्टर अरविंद को भी देख रहे थे, बाकी अधिकारियों को भी अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ट्रैंक्विलाइज तो कर लिया गया है, तो अभी उसको भी किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचे, ये भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। और जैसे आपने कहा कि परंपरा तो यही कहती है कि उसको उसी इलाके में छोड़ा जाएगा या जाता है, तो अभी आगे प्रोसेस के अनुसार तो हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कोई इस तरीके की घटना हो तो ऐसा प्रोसेस इनका हमें ना नजर आए, पूरे इक्विपमेंट के साथ ये नजर आए। विशाल महलनुमा भवन है ये मित्तल भवन जो है, और जिस तरह का ये भवन है, ऐसा लगता है कि जो मित्तल भवन में रहने वाले जो लोग हैं, निश्चित तौर पर बहुत ही संभ्रांत उसमें कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो लेपर्ड जो इस समय इस मित्तल भवन था, अगर हम रोहिता शर्मा जी की तरफ देखें तो बायां हिस्सा जो उसका है, इस बाएं हिस्से के एक कमरे में घुस गया था। कमरे में घुसने के बाद जैसी सूचना मिल रही है, डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी जो टीम थी, उसमें बाहर से उस कमरे में ताला लगवा दिया, यानी उस लेपर्ड को अंदर बंद करवा दिया। अब बंद करवाने के बाद जो भी क्षेत्र बचा था, जो खिड़कियां थी या जो रोशनदान थे, चलिए बहुत जल्द आपके जरिए तस्वीरें भी दिखाएंगे जब इस पिंजरे में उसे लाया जाएगा, और फिर आगे का जो प्रोसेस है, या उसी इलाके में या फिर क्या मेडिकल जो भी प्रोसेस रहता है, आपके जरिए दिखाते रहेंगे। निर्मल जी, आप बने रहिएगा। और अब पिंजरे में इसे कुछ देर में शिफ्ट किया जाएगा, शिफ्ट किया जा रहा है पिंजरे में। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है। लेपर्ड की धमक वीवीआईपी एरिया में देखने को मिली, सिविल लाइंस में देखने को मिली, जहां पर तमाम बड़े नेता, बड़े मंत्री जहां पर रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास वहां पर है, राजभवन वहां पर है, और ऐसे में इस वीवीआईपी एरिया में लेपर्ड का होना कई सवाल खड़े करता है। और बीते कई दिनों से राजधानी जयपुर की बात की जाए तो अलग अलग एरियाज में लेपर्ड देखा गया है, और ऐसे में आज सिविल लाइंस में लेपर्ड आ धमका। फिलहाल बड़ा अपडेट ये कि ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है, सभी ने राहत की सांस ली है। कुछ ही देर में पिंजरे में इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है इस लेपर्ड को, लेकिन कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, पर फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रैंक्विलाइज करने के बाद, पिंजरे में शिफ्ट करने के बाद इसे किस तरह से इसकी टेरिटरी तक छोड़ा जाएगा? देखिए माधुरी, अभी तक पुणे लगातार इस ऑपरेशन में मेरे साथ जुड़ी हुई थी, और राजधानी जयपुर के सबसे संभ्रांत क्षेत्र और सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है, उसकी उथल पुथल भरी सुबह में सबसे पहले तो आपको सुप्रभात। और खास बात यह है कि, और राहत की बात यह है कि इस लगभग 2 वर्षीय लेपर्ड को जितना हम उसको देख पाए, क्योंकि 3-4 जगह मैंने उसको, जब हमने देखा, उसको साइड किया, तो उसमें लग रहा है कि उसकी उम्र 2 वर्ष के आसपास है। एक सब एडल्ट बोल सकता है उसको, पूरी तरह से वयस्क लेपर्ड नहीं है वो। झालाना या फिर एमएनआईटी या फिर पुलिस वन, क्योंकि ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लेपर्ड यहाँ आ सकता है। तो लेपर्ड 6-7 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद सिविल लाइंस जैसे पोस्ट क्षेत्र में पहुंचता है। खास बात देखिए, सबसे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट है, उनके बंगले के पास वो सबसे पहले दिखाई देता है। उसके बाद सुरेश रावत जो जल संसाधन मंत्री है राज्य सरकार के, उनके कोर्ट में जा घुसता है, वहां पर वो ट्रैक होता है, लेकिन वहां पर भी क्योंकि इसको ट्रैंक्विलाइज नहीं किया जा सका, उसके बाद आसपास के बंगलों में कूदता है। इधर ये रोहिता शर्मा जी का मकान इसके पास आता है, और अंततः 1 घंटे 45 मिनट की बहुत उथल पुथल भरी, बहुत कहते हैं ना कि बहुत एडवेंचरस का एक रेस्क्यू ऑपरेशन ये रहा, जिसमें मैं अब तक 50-60 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद शामिल रहा हूं, चाहे वो लेपर्ड का हो, चाहे टाइगर का रेस्क्यू ऑपरेशन हो। पहली बार ऐसा देखा कि वन विभाग की टीम मुझे कुछ असहाय नजर आई। असहाय इसलिए कि एक तो ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, दूसरा बहुत पौष संभ्रांत क्षेत्र है, क्योंकि मुख्यमंत्री राजभवन यहाँ है, राज्यपाल यहाँ पर है, तमाम मंत्री यहाँ पर हैं, और आसपास के जो सिविलियंस है, बहुत संभ्रांत जो क्षेत्र माना जाता है। अच्छा, इसमें पीड़ादायक बात यह है कि
फॉरेस्ट की टीम आ गई, लेकिन पूरी फॉरेस्ट की टीम के पास मैंने देखा या तो डंडे थे या सरिये थे। अगर लेपर्ड आपके पास आ जाता तो क्या आप लेपर्ड को मार देते, उसके ऊपर डंडे या सरिये से हमला करते? आत्मरक्षा के अंदर गलत होता। देखिए, प्रशिक्षित टीम की जरूरत है, बिल्कुल एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम की जरूरत है जिसको संसाधन मुहैया, क्योंकि इनके पास सिर्फ चेस्ट गार्ड है, हाथ में सरिया या डंडा, इसके अलावा कुछ नहीं। एक ट्रैंक्विलाइज गन जिसको डॉक्टर अरविंद माथुर लेकर घूम रहे थे इधर से उधर, और ना तो ड्रोन ऑपरेशन शुरू हो सका। पौने 2 घंटे के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ा पीड़ादायक है, बहुत विडंबना भी है ये, और निश्चित तौर पर लाचारी कही जाएगी पूरे वन विभाग की। जैसा मैंने पहले कहा कि जैसे पुलिस का 100 नंबर एक डेडिकेटेड नंबर होना चाहिए फॉरेस्ट टीम का, फॉरेस्ट टीम फॉरेस्ट को लेकर के, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि राजधानी जयपुर में अब 125 से ज्यादा लेपर्ड है, 3 लेपर्ड सफारी में है, और उसके अलावा जो भी वाइल्ड लाइफ पर हम एक चीज और भी नोटिस करते हैं कि हमारे पास 3 बड़ी लेपर्ड सफारीज हैं, लेकिन एक तो कमजोर प्रीबेस इनका होना, और दूसरी चीज कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कारण है कि टाइगर माफ कीजिएगा लेपर्ड जो है वो अपनी टेरिटरी छोड़ के आवासीय क्षेत्रों का रुख कर रहा है, शहरी क्षेत्रों का रुख कर रहा है। और अगर हम सिविल लाइन्स की बात करते हैं तो सेंटर पॉइंट भी माना जाता है। इतना दूर तक लेपर्ड अपने टेरिटरी से निकलकर पहुंचा कैसे? हिमाद्री, यही बड़ी विडंबना है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि हम इस बात पे तो इतला सकते हैं कि हमारे पास 3 लेपर्ड सफारी है, 125 लेपर्ड है, लेपर्ड के नाम भी रख रखे हैं, बिल्कुल हमारे पास अर्बन लेपर्ड्स है, लेकिन हमको एक वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। वैज्ञानिक अध्ययन इस मायने में कि लेपर्ड अपना बिहेवियर कैसे चेंज करता है। जब प्रेवेश अच्छा था झालाना के अंदर, यानी जब उसके पास नील गाय खाने को थी, वहां पर सांबर उसके पास खाने को थे, स्पॉटेड डियर यानी चीतल थे, हनुमान लंगूर उसके पास थे, मोर वहां पर थे, तितर, बटेर, दुनिया भर के दूसरे, अगर हम स्टार टर्टल्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे जानवर थे जिनको, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो झालाना लेपर्ड रिजर्व जो 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, उसमें प्रेवेश के नाम पर 14 से 15 तो स्पॉटेड डियर है। वो भी इतने कंडीशन कर चुके हैं पिछले 10-12 साल के अंदर अपने आप को कि लेपर्ड को कैसे बचाना, लेपर्ड से मरते नहीं है। नीलगाय क्योंकि लेपर्ड से आकार में बड़ी होती है, और लेपर्ड बाई नेचर एक शाही जानवर है, शर्मिला जानवर है, वो अपने से आकार से बड़े किसी भी प्राणी को बहुत जल्दी हमला नहीं करता है। तो मेल जो नीलगाय है वो तो उससे मरती नहीं है, फीमेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी छिटक जाती है। अब आपके पास बचता है लंगूर। हनुमान लंगूर की संख्या तो 100-125 करीब थी, लेकिन कुछ तो अज्ञात बीमारी से मर गए, कुछ को लेपर्ड ने वहां उनको निपटा दिया। उसके अलावा हम बात करें तो अब झालाना का लेपर्ड सिर्फ गिलहरी के ऊपर, तीतर के ऊपर, जंगली खरगोश के ऊपर जिंदा है, या आसपास की जो बस्तियां हैं उनमें जो शुकर पालन करते हैं, जिनके पास मवेशी के नाम पर बकरियां हैं, कुत्ता, क्योंकि वो जैसा मैंने कहा साइज से छोटा होता है, अपना साइज से छोटा, उस पर ही आक्रमण करता है। या फिर कोई भी पुरुष या स्त्री या कोई भी बच्चा काउच पोजीशन में, यानी हम जंगल में जब कई बार लोग नित्य कर्म के लिए जाते हैं, बैठ जाते हैं काउच पोजीशन में, तो लेपर्ड को लगता है वो मेरे से छोटा है, तो उसके ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन एक विडंबना और देखिए, जब हम 3 लेपर्ड सफारी को लेकर चलते हैं और उसके आसपास के रिहायशी क्षेत्र के लोगों को हमको बताना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ से जब आपका एनकाउंटर हो तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। आप लेपर्ड के सामने सीधे खड़े हो जाओ, अपने दोनों हाथ ऊपर करो, जोर से आवाजें निकालो ताकि लेपर्ड को लगे कि वो मेरे से बड़ा प्राणी मेरे सामने, तो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पर, एकदम उदासीनता, लाचारी। प्रेबेस बढ़ाने की तो बात ही नहीं कर सकते, प्रेबेस मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए। एनटीसीए ने 3 साल पहले परमिशन दी झालाना के अंदर कि आप घना पक्षी यार से यहाँ 50 चीतल ला करके छोड़ो, स्पॉटेड डियर आज तक नहीं आए। साल भर पहले आपने सॉफ्ट एनक्लोजर बना दिया जिसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए, उसमें कुछ नहीं है, उसमें तीतर बटेर घूम रहे हैं। फिर आप ये कहो कि लेपर्ड अपनी जगह पर रुकेगा, वो अर्बन लेपर्ड है, वो शाही होने के साथ साथ बहुत दिमागदारी, क्योंकि लेपर्ड के जितने भी बिग कैट्स की जो फैमिली है उसमें लेपर्ड सबसे चतुर होता है हिमाद्री। उसको पता है कि सबसे पहले उसको हिल टेरेन उसको यूज करना है, उसके बाद ग्रासलैंड में नाला लेना है, नाला भी नहीं तो ग्रासलैंड, तो वो अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलेगा ही। आपको उसके पानी का, उसके भोजन का इंतजाम करना होगा। बहरहाल अभी भी वक्त इस बात का लग रहा है, मैं एक बार और अपडेट कर दूं आपको कि जो इस वक्त का जो कैंटर जो रेस्क्यू वैन है वो मित्तल भवन के साइड वाले, जहां पर उसको लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया डॉक्टर अरविंद माथुर और डॉक्टर अशोक तंवर ने, वो वहां पर मौजूद उसको गाड़ी को अंदर कर दिया गया है। पिंजरा उसके अंदर है छोटा, उसके ऊपर एक जाल डाल दिया गया ताकि लेपर्ड बाहर के लोगों को ना देखे, क्योंकि वो स्ट्रेस खा जाता है बहुत जल्दी। जब वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस में होती है तो बहुत बुरी स्थिति एकदम बन जाती है, तो जल्दी उसको, और जब डार्ट उसके ऊपर लगता है, डार्ट लगने के बाद 15 से 20 मिनट का समय होता है जब पूरी तरह से अचेत हो जाता है। उसके बाद जब ये तय कर लेते हैं कि अचेत हो गया, फिर टीम उसको उठा करके लाती है, उसको पिंजरे में डालेगी, और यहाँ से ले जाने के बाद उसको या तो झालाना या फिर झाला प्रादेशिक रेंज के ऑफिस में या फिर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उसको ले जाकर उसका मेडिकल मुआयना होगा, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस लेपर्ड को कहां पर रिलीज किया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर लेपर्ड जब जहां का जिस क्षेत्र का है, जहां वो पैदा हुआ, अगर वहां की सीमाओं का वायलेशन करता है, बाउंड्रीज का वायलेशन करता है, तो उसको उस जगह पर ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप से उसको वहां नहीं छोड़ा जाता। क्योंकि एक बार जब लेपर्ड कहीं आ जाता है, अपना माइग्रेटरी रूट तैयार करता है, तो बार बार वहां आने की कोशिश करता है, तो उसको दूसरे जंगल में छोड़ा जाता है। तो इसके भाग्य का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन सवाल बार बार वही उठता है घूम फिर करके कि आखिर आप प्रेबेस मैनेजमेंट पर
कब काम करेंगे, आखिर आप एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम जयपुर को कब देंगे, आखिर इस रेस्क्यू टीम को आप कब संसाधन मुहैया कराएंगे, लाठी डंडों के आधार पर हम कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान जयपुर पर डिपेंड करता है। डॉक्टर अरविंद माथुर, डॉक्टर अशोक तंवर, दोनों के पास एक एक ट्रैंकुलाइज गन है। आज झुंझुनू में हो, चाकसू में हो, करौली में हो, जहाँ देखो आप इन्हीं को आप रेस्क्यू करने के लिए भेज देते हैं, उसी ट्रैंकुलाइज गन को लेकर के। खुदा ना खास्ता कई बार ऐसा हो जैसा गोगुंदा में हुआ, बहुत सारी मौतें हुई लेपर्ड के हमले में। अगर तीन चार लेपर्ड एक साथ अलग अलग टेरिटरी में निकल गए तो आप कैसे रेस्क्यू करोगे? तो बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आपको काम करना होगा। बिल्कुल निर्मल जी, जहां पर हम एक तरफ रणथंभौर की बात करते हैं, हम सरिस्का की बात करते हैं, लेकिन वहां पर लेपर्ड जो है एक ग्रास लैंड पर है, अपनी टेरिटरी में है और अपनी पूरी जो फॉरेस्ट फील्ड है उसके अंदर है। लेकिन हम अगर बात जयपुर की करें, जहां पर हमारे पास 3-3 लेपर्ड सफारी है, वहां पर ना तो ग्रास लैंड है, ना प्रेबेस है, ना वहां जो टीम है वो पूरी तरह से ट्रेन्ड टीम है। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे लाठी डंडों की सहायता से लेपर्ड को पकड़ना एक मजाक सा लगता है। देखिए माधुरी, इसमें एक बात और समझनी होगी कि लेपर्ड आखिर बस्तियों की तरफ क्यों मूव कर रहा है। लेपर्ड जहाँ टाइगर रिजर्व है, वहां के जो लेपर्ड होते हैं वो टाइगर, चूंकि टाइगर का सामना नहीं कर सकते तो या तो रात में शिकार करते हैं और हिली जो जगह होती है, जो चट्टानी क्षेत्र, उसमें अपने आप को छुपाते हैं या वहां से अपनी जगह बदल देते हैं। लेकिन लेपर्ड का बस्तियों के पास आने का कारण सीधा है कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता, क्योंकि खेत है तो वहां पर पॉर्क्यूपाइन जो बहुत आसान लेपर्ड जिसको अपना शिकार के तौर पर मानता है, जिसको सेही बोलता है, जिसके शरीर में कांटे निकले। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पॉर्क्यूपाइन जो होती है वो सबसे बड़ी वास्तुकार, सबसे बड़ी शिल्पकार होती है वन्य जीवों के अंदर। जैसे उसको कह सकते हैं कि वन्य जीवों की विश्वकर्मा है वो जो अपना ब्रोश यानी अपना जब घर बनाती है तो उसका वास्तु इस तरह का होता है कि बाढ़ भी आ जाए तो पानी की एक बूंद भी उस घर के अंदर नहीं जा सकती। तो लेपर्ड पॉर्क्यूपाइन को खाने के साथ साथ उसके घर पर कब्जा करता है ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सके, क्योंकि हाइनास भी बहुत होता है। हाइनास आसपास उनका जब झुंड होता है, बहुत सारे डैम्स होते हैं, हाइनास के ऊपर आक्रमण करके लेपर्ड से उसका भोजन भी छीन ले जाता है, कई बार लेपर्ड को मार भी देता है। तो लेपर्ड क्या करता है, जहां जहां पॉर्क्यूपाइन है वहां लेपर्ड जाता है। और पॉर्क्यूपाइन क्या जाएगी, जहां जहां खेत खलिहान है पॉर्क्यूपाइन वहीं पर जाती है, इसलिए लेपर्ड उसके पीछे पीछे जाता है। और खेत खलिहान कहां पर है, जहां जंगल के आसपास की वो बस्तियां, जहां पानी की प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है, खेती उपलब्ध है, फसल उपलब्ध है, और इस तरह का मतलब पूरा सरसब्ज क्षेत्र है जहां पर उसको पॉर्क्यूपाइन को भी खाने का, भोजन पाने की पूरी जानकारी, उसको पूरी उपलब्धता वहां पर हो। तो इन तमाम बातों को समझना होगा। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक वाइल्ड लाइफ लवर के तौर पर अगर इतना सब कुछ बता रहा हूँ तो फॉरेस्ट वालों के पास निश्चित तौर पर मेरे से 100 गुना ज्यादा जानकारी होगी। उस जानकारी का उपयोग कब करोगे आप, उस जानकारी का विज्ञान सम्मत उपयोग आप कब करोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज के ऑपरेशन के बाद तो कम से कम फॉरेस्ट टीम को करना चाहिए कि एक नंबर मांगे डेडिकेटेड, 100 नंबर की तरह, पुलिस के नंबर की तरह, कि जब भी शहर के अंदर वाइल्ड लाइफ का कभी भी कहीं बाहर मूवमेंट हो रिहायशी बस्तियों में तो आमजन उस नंबर पे सूचना दे सके। जैसे 108 पे एम्बुलेंस पहुंच जाती है, 100 नंबर पे पुलिस पहुंचती है, 112 नंबर दे रखा है, 101 नंबर फायर के लिए दे रखा है। इस तरह की तमाम उसका ध्यान रखना होगा। दूसरा, ड्रोन सम्मत तकनीक लानी होगी। AR VR का इस्तेमाल तो आप करने लगे हो, आप इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बना रहे हो, तमाम चीजें, लेकिन आपको ड्रोन अपने पास एक बहुत अत्याधुनिक ड्रोन का एक पूरा एक दस्ता आपके पास होना चाहिए जो इस तरह के ऑपरेशंस में काम आए। आपके पास पिंजरे, ट्रैंकुलाइज गन की संख्या होनी चाहिए, आपके पास प्रशिक्षित स्टाफ ज्यादा होना चाहिए। अब विडंबना ये देखिए, अभी भी जब उसको ट्रैंकुलाइज भी कर लिया उसके बावजूद राहत की सांस तो तमाम पुलिस और वन विभाग के कर्मियों के चेहरे पर नजर आती है, लेकिन अभी भी उसको बाहर नहीं लाया जा सका है, क्योंकि इस बात को देखा जा रहा है कि लेपर्ड पूरी तरह से बेहोश हो गया या नहीं। जब पूरी तसल्ली हो जाएगी इस बात की कि लेपर्ड बेहोश हो चुका है, उसके बाद उस लेपर्ड को लाकर इस पिंजरे में उसको डाला जाएगा और उसके बाद तमाम तरह की जो प्रक्रिया, जो प्रोटोकॉल है, NPCA के जो प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉल्स के तहत उसके साथ किस तरह का बर्ताव होगा, भविष्य में उसको कहाँ छोड़ा जाएगा, तमाम बातें देखने होंगी। निर्मल जी, आप एक वाइल्ड लाइफ लवर है, एक एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं आपसे एक चीज ये भी जानना चाहूंगी, वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या अब जो ये हिंसक जीव हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, क्या ये एक सहजीवन की तलाश करें? क्योंकि ग्रासलैंड जिस तरह से खत्म हो रहा है, फॉरेस्ट जिस तरह से खत्म हो रहे हैं, क्या ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि इसको एक सामान्य सवाल के तौर पर इसको लिया जा सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि राजधानी जयपुर की हम बात करते हैं तो जनसंख्या करीब 65 से 70 लाख के आसपास जनसंख्या जयपुर की मानी जाए। उसमें 20 वर्ग किलोमीटर के 3 जंगल, यानी कि झालाना लेपर्ड रिजर्व, बीड पॉपर्ड लेपर्ड रिजर्व जो विद्याधरनगर क्षेत्र से लगता है, और गलता क्षेत्र का आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, वो भी 16 से 18 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। लेपर्ड की जो संख्या है यहाँ पर वो करीब 125 के आसपास है, पूरी पैराफेरी में, जयपुर उसकी पैराफेरी में। अब इसमें दिक्कत यह है
कि लेपर्ड अपने क्षेत्र में ही रहे। हालांकि लेपर्ड से बहुत कंडीशन किया, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी जानकारी है, पिछले 8-10 साल से हम झालाना को लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो उसका तो यही है कि जल्दी से लेपर्ड अपने सीमा से बाहर नहीं निकलता और उसने अपने आप को कंडीशन कर लिया है, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टेरिटरी बनाकर वहां रहने लगा है। लेकिन जो सब एडल्ट जो होता है, चाहे वो टाइगर का सब एडल्ट हो, चाहे लेपर्ड का सब एडल्ट हो, या दूसरी किसी भी बिग कैट का, सब एडल्ट के साथ दिक्कत होती है इंसान पर जब भी हमला करें। रणथंभौर की पिछली तीनों घटनाएं आप याद होंगी, मंदिर का पुजारी, रेंज अधिकारी जिसके ऊपर हमला करके मारा, और वो बच्चा जो बूंदी से अपने दादी दादा के साथ आया था, उनको भी सब एडल्ट नहीं मारा था। यानी सब एडल्ट जो होता है, यानी जो माँ से अलग होने की जब प्रक्रिया बिग कैट का जो बच्चा शुरू कर देता है, यानी 1.5 से 18 महीने से 24 महीने की अवधि में वो अपनी माँ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करता है। वो बड़ी डेंजरस प्रक्रिया होती है, बहुत दौर होता है, बहुत खतरनाक दौर होता है। उस दौर में आपको करना ये होता है कि सब एडल्ट लेपर्ड का या सब एडल्ट टाइगर का या सब एडल्ट दूसरा भी वाइल्ड लाइफ, उसका बहुत अलग ध्यान रखना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता शिकार कौन है, उसका आसान शिकार कौन है, इंसान के साथ अगर उसका एनकाउंटर होता है तो किस तरह का उसको बिहेव करना है, कैसे अपने आप को बच के निकालना है। तो सबसे बड़ी बात एक विज्ञान सम्मत अध्ययन हो कि अर्बन लेपर्ड्स का बिहेवियर क्यों और किस तरह चेंज हो रहा है, क्या उसमें प्रेबेस का सही नहीं होना कारण है, या उसमें मॉनिटरिंग या सर्विलांस का उसमें किसी तरह का अभाव है, ग्रासलैंड क्यों नहीं प्रॉपर विकसित किए जा रहे, हैबिटेट इंप्रूवमेंट के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा, प्रेबेस एनहेंसमेंट के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों वहां शोध छात्र पहुंचकर इस बात का अध्ययन करते कि लेपर्ड यहाँ से क्यों बाहर निकल रहा है और नहीं निकल रहा तो क्यों नहीं निकल रहा, प्रेबेस कौन सा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप स्पॉटेड डियर लाके छोड़ो, आप वहां पर वाइल्ड बोर भी छोड़ सकते हो, वाइल्ड बोर बहुत जल्दी ब्रीडिंग करता है और एक बार ब्रीडिंग करने में 8 से 10 बच्चे देता है, तो वो लेपर्ड का एक अच्छा प्रे हो सकता है। तो उन तमाम बातों के ऊपर आपको काम करना होगा। देखना यही है कि जब जयपुर जैसे क्षेत्र के अंदर राजधानी जिसकी 65 से 70 लाख जिसकी आबादी है, लोगों को भी आपको करना होगा जो जंगल और उसके आसपास के क्षेत्र में है, वन विभाग या दूसरी जो वन विभाग से जो प्रशिक्षित टीम है वो वहां जाकर के वर्कशॉप करें, क्लिनिक्स करें, लोगों को बताएं कि वन्य जीव के साथ जब सामना हो तो किस तरह का बर्ताव करना है, कैसे बचना है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है, और साथ साथ संसाधनों का भी आपको इंतजाम करना होगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब ये लेपर्ड तो चलो यहाँ से ट्रैंकुलाइज हो गया, लेकिन अब जो लेपर्ड दुर्गापुरा घूम रहा है, रामचरण बोरा जो पूर्व सांसद है उनके घर के पास, वो जो स्कूल में घूम रहा है दुर्गापुरा के, उस लेपर्ड का क्या, जो गोपालपुरा पुलिया के नीचे फैक्ट्री में घूम रहा है, जो गौशाला में घूम रहा है, उस लेपर्ड का क्या, जो लेपर्ड MNIT के अंदर घूम रहा है, उस लेपर्ड का क्या। क्योंकि मुझे ध्यान है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू MNIT आई थी उससे पहले वहां पर लेपर्ड दिखाई दी, उसके बाद उनको ट्रैंकुलाइज किया गया, ट्रैंकुलाइज किया, उनको केजिंग की गई, उनको केज लगाया गया, केजिंग करके वहां हटाया गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जो लेपर्ड विद्याधर नगर क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो लेपर्ड गुजर घाटी में दिखता है, जो लेपर्ड मानसरोवर या इसके आसपास के क्षेत्र में दिखता है, उनको लेकर के कुछ ना कुछ। निर्मल जी, जो एरियाज आपने बताया कि यहाँ पर लेपर्ड नजर आया है, लेकिन क्या इतना मैन पावर है? लेपर्ड को बाहर ले आए हैं। देखिए वो जो केज है उसका दरवाजा उठा दिया है और अब लेपर्ड को वो केज में वो डाल दिया गया। देखिए केज में डाल दिया गया लेपर्ड को। डॉक्टर अशोक तंवर वहां पर मौजूद है, रोशन वहां पर मौजूद है, मीठालाल ऊपर खड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, और डॉक्टर अरविंद माथुर वहां पर है, विजयपाल सिंह वहां पर है, जितेंद्र सिंह शेखावत वहां पर है, कृष्ण कुमार मीणा वहां पर है, मनीष यादव वहां पर है। मैं जिनके नाम मेरे को जो टहरे दिखा है उसको लेपर्ड को केज के अंदर डाल दिया गया है। और ये केज का दरवाजा देखिए, ये दरवाजा केज का ये दरवाजा केज का नीचे कर देंगे, लेपर्ड इसके अंदर सुरक्षित केज के अंदर उसको डाल दिया गया है। केज के ऊपर खड़े हुए हैं मीठालाल और रोशन, आपको दोनों ये केज का दरवाजा नीचे डाल दिया, यानी कि लेपर्ड की अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद केजिंग कर ली गई है और ये गाड़ी चल दी है। यानी इसुजू जो रेस्क्यू वैन है वो यहाँ से चल दी है और ये तमाम जो टीम थी वो यहाँ से रवाना हो गई है। खुद मुख्यमंत्री प्रतिपालक यहाँ पर मौजूद है, गाड़ी को बैक यहाँ पर लेके आ रहे हैं और हमारे वीडियो में साथी तीरथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लेपर्ड को लेकर चल दिए और विजयी मुद्रा में यहाँ पर सब नजर आ रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि आखिर इस ऑपरेशन में इतना समय क्यों लगा। जी बाइक शिखा मैनेज की बाइक लगा जल्दी लगाओ। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हमने दिखाई कि किस तरह से निर्मल जी इस लेपर्ड को पहले काफी भागदौड़ भी हुई, इसका पीछा किया गया और उसके बाद ट्रैंकुलाइज किया गया। झालाना से लेपर्ड या MNIT से या पुलिस वन से यहाँ तक आ जाता है। पहली बात तो सिस्टम का बहुत एक सर्विलांस या पूरा सिस्टम बहुत संवेदनशील क्षेत्र है।
उसका पता नहीं लगा। लेकिन रेस्क्यू टीम को कब हम संसाधन मुहैया कराएं, उनको प्रशिक्षित करें, और ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जहां हम देख रहे हैं डंडे लाठी के साथ आ रहे हैं, वो ड्रोन अब तक यहाँ आ जाना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, और प्रेवेस एनहांसमेंट को लेकर किस तरह के काम होंगे? देखिए, प्रेवेस एनहांसमेंट को लेके ऑलरेडी हमने बजट घोषणा हो चुकी है, इन प्ले इनक्लोजर्स बन रहे हैं और उनमें एनिमल को प्रोपेगेट किया जाएगा। वर्तमान में अभी जितने भी वाइल्ड लाइफ है वो अपने एरियाज़ में तो उनका नॉर्मल प्रोपेगेशन हो ही रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अब ये बढ़ोतरी कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जो एक दिन में पैदा हो जाती है, लगातार स्टेप्स चल रहे हैं। और आज आप लोग के सबके सहयोग से वी हैव सक्सेसफुली रेस्क्यूड विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी डैमेज। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है जो मैसेज सबको जाना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई घटना हो इमीडिएटली विभाग को सूचित करें, थोड़ा सा स्पॉट से दूर रहें, थोड़ी शांति बनाए रखें। एक डेडिकेटेड विंग का क्या गठन होगा इस तरह का रेस्क्यू को लेकर? क्योंकि यहाँ रेस्क्यू रेंजर अभी आज दिखाई नहीं दिए, पता नहीं कहाँ है जिनको पोस्टिंग यहाँ पर दे रखी है। तो एक पूरी टीम, जो एक डेडिकेटेड टीम जो रेस्क्यू की, वी विल टॉक लेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच।